एवरीवन, वेलकम टू संजय क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम क्लास 9 की बुक ज्योग्राफी का चैप्टर फर्स्ट, जिसका नाम है भारत आकार और स्थिति, इंडिया साइज एंड लोकेशन को डिस्कस करेंगे। तो अगर हम अपने चैप्टर के नाम की बात करें भारत आकार और स्थिति, तो हमें उससे ही क्लियर होता है कि आगे के चैप्टर में हमें सबसे पहले हम भारत के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद उसका आकार और उसकी स्थिति के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन। सबसे पहले जान लेते हैं भारत के बारे में। भारत विश्व की प्राचीनतम संस्कृतियों में से एक है। भारत की संस्कृति प्राचीन से ही प्रचलित है। भारत की संस्कृति के बारे में आज कौन नहीं जानता। भारत की संस्कृति के बारे में आज सब जानते हैं। बड़े बड़े देशों में भारत की संस्कृति को महत्वपूर्णता दी जाती है। भारत के भौगोलिक क्षेत्र में सभी धर्म आ जाते हैं, किसी विशेष संस्कृति की बात नहीं की जाती है। भारत की जो हमारी भौगोलिक क्षेत्र है, ज्योग्राफिकल एरिया है, उसमें किसी पर्टिकुलर कल्चर को इम्पोर्टेंट नहीं दी जाती, उसमें सभी प्रकार के कल्चर आ जाते हैं। एग्ज़ाम्पल की बात करें तो अगर कोई छोटा मोटा त्यौहार होता है, कोई खुशी की बात होती है, तो सभी लोग, चाहे वो किसी भी धर्म के हो, किसी भी जाति के हो, सब लोग मिलकर आपस में खुशी को सेलिब्रेट करते हैं। संस्कृति होती क्या है? व्हाट इज़ कल्चर? जो संस्कृति होती है वो मनुष्य के रहन सहन, जीवन जीने के तरीके, खान पान, ये सब संस्कृति को दिखाती है। संस्कृति पीढ़ी दर पीढ़ी चलती है। अब हम एग्जाम्पल से समझते हैं संस्कृति क्या होती है। कोई एक व्यक्ति है, वो अपने लाइफ में कैसे रह रहा है, कैसे खान पान है उसका, कैसे कपड़े पहन रहा है, कैसे दूसरों से बात कर रहा है, तो वो सब उसकी संस्कृति होती है। अब हम डिस्कस करते हैं भारत की स्थिति, उसका लोकेशन। भारत है कहाँ पर, उसकी क्या स्थिति है, कहाँ पर स्थित है। जैसे हम लोग का घर है, अब घर तो है लेकिन वो घर है कहाँ पर, उसका एक परमानेंट एड्रेस कहाँ पर है। उसी तरह से हम देखते हैं भारत कहाँ पर है। भारत एक विशाल देश है, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। उत्तरी पूर्वी गोलार्ध, ये तो समझ नहीं आएगा किसी को, तो सबसे पहले हम मैप देख लेते हैं, उससे सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ये हो गया हमारा भारत और विश्व का मैप। ये मैप हमारी एनसीईआरटी की बुक में इजीली मिल जाएगा, आप लोग अपनी बुक में देख लीजिएगा। इससे कुछ क्लियर हो रहा है? कुछ नहीं, तो आइए हम डिस्कस करते हैं करके। ये हमारा पूरा वर्ल्ड का मैप है। अब सबसे पहले जो हमारी ये लाइन जा रही है, जो पूरे मैप को डिवाइड कर रही है हाफ पार्ट में, इसको कौन सी लाइन कहते हैं? ये हो गई हमारी अक्षांश रेखाएं। ये होती है हमारी अक्षांश रेखाएं, और ये हो गई हमारी देशांतर रेखाएं। ये मैप डिवाइड हो गया। और हमारा इंडिया कहाँ पर है? ये रहा हमारा छोटा सा इंडिया। मैप में देखने में तो इंडिया छोटा सा लगेगा, लेकिन उसका साइज़ बहुत बड़ा है। साइज़ भी हम बाद में जानेंगे, सबसे पहले हम इंडिया देख लेते हैं कहाँ पर स्थित है। तो हमारा इंडिया कहाँ पर स्थित है? उत्तर पूर्व में स्थित है। उत्तर पूर्व कहाँ है? ये हमारा हो गया पूर्व, ये हो गया हमारा पश्चिम, और ये हो गया हमारा उत्तरी गोलार्ध, ये हो गया दक्षिण गोलार्ध। ये हमारा इंडिया। क्लियर है हमारा इंडिया कहाँ पर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत एक विशाल देश है, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। देख लिया हमने भारत कहाँ पर स्थित है? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध। अब हम भारत की जो भूमि है उसका विस्तार देख लेते हैं। भारत की भूमि का विस्तार कैसे है, कहाँ से कहाँ तक है। अक्षांश 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर अक्षांश। सबसे पहले हम अक्षांश, ये हमारा इंडिया का मैप है, वो जो उसमें छोटा सा दिखाया था ये हमारा इंडिया है, ठीक है। तो हमें सबसे पहले अक्षांश देख लेते हैं। 8 डिग्री 4 मिनट से 82 डिग्री 30 मिनट्स, ये हो गई हमारी अक्षांश रेखा, जो अभी हमने वर्ल्ड मैप में देखा था। ये हो गई हमारी अक्षांश रेखा है।
इसमें ये खड़ा हुआ इसलिए दिख रहा है क्योंकि उस मैप में वो ऐसे ही है यू। और जो हमारे दक्षांश रेखा है ये हो गई हमारी ये 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25। ये कौन सी लाइन हो गई हमारी? ये हो गई देशांतर, लिखा हुआ है ये रहा। अब हम हमारी जो कर्क रेखा है जो इंडिया को डिवाइड कर रही है, ये कर्क रेखा हमारी, ये कहाँ से कहाँ तक है? ये 23 डिग्री होती है, ये हमारी कर्क रेखा, ये पूरे इंडिया को डिवाइड करती है। ये हमने पढ़ लिया। कर्क रेखा 23 डिग्री 30 मिनट उत्तर देश को 2 बराबर भागों में बांटती है। अब हम इंडिया के साइज के बारे में डिस्कस करते हैं। भारत का क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है, जो विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.4% है। देखने में तो इंडिया कितना छोटा सा लग रहा था वर्ल्ड मैप में, लेकिन जो इसका टोटल एरिया है 32.1 लाख वर्ग किलोमीटर है। क्षेत्रफल की बात करें तो भारत 7वें नंबर पर है। देख लेते हैं हम, ये रहा 7वें नंबर पर इंडिया 3.28। भारत मुख्य रूप से त्रिभुजाकार होता है। जो भारत का मैप होता है वो कैसे दिखता है मैप में? त्रिभुजाकार। कैसे? यूं। हमारा इंडिया का मैप ऐसे होता है। भारत का उत्तरी भाग चौड़ा है और दक्षिणी भाग लगभग 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश से दक्षिणी की ओर पतला हो गया है। हमारा इंडिया 7वें नंबर पर है। बाकी देश देख लेते हैं कौन कौन से नंबर पर है। फर्स्ट नंबर पर है रूस, सेकंड नंबर पर है कनाडा, थर्ड नंबर पर है संयुक्त राज्य अमेरिका, फोर्थ नंबर पर है चीन, फिफ्थ नंबर पर है ब्राज़ील, सिक्स्थ नंबर पर ऑस्ट्रेलिया एंड लास्ट 7 नंबर पर है भारत। अब हम भारत तथा विश्व इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। भारत के और देशों के साथ कैसा रिलेशन है, कहाँ से कहाँ तक वो जुड़ा हुआ है। भारत अपने प्रायद्वीपीय आकृति के कारण हिंद महासागर के शीर्ष पर स्थित है। ये हमारा वर्ल्ड मैप, ये भारत अपने हिंद महासागर के, ये हमारा हिंद महासागर है। हिंद महासागर से काफ़ी देशों के साथ जुड़ा हुआ है। पश्चिमी तट से यूरोपीय देश, दक्षिणी पश्चिमी एशिया एवं अफ्रीका तथा पूर्वी तट से एशियाई देशों तथा ऑस्ट्रेलिया के साथ भारत के संबंध करने में सुविधा होती है। तो ये हमने वर्ल्ड मैप में ही देखा था, निकाल लेते हैं, इससे ज़्यादा क्लियर होगा मैप से। ये हो गया हमारा अफ्रीका, ये हो गया एशिया, ये यूरोप, ये प्रशांत महासागर, ये ऑस्ट्रेलिया। इंडिया इन देशों के साथ जुड़ा हुआ है। भारत का विश्व के अन्य देशों से संपर्क केवल समुद्री जल मार्ग द्वारा ही नहीं है। भारत अपने जल की वजह से अन्य देशों के साथ उसके रिलेशन है, लेकिन वो सिर्फ अपने जल की वजह से ही नहीं, और बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे भारत के और देशों के साथ संबंध है। जैसे कुछ चीज़ों का उत्पादन इंडिया में होता है और दूसरे देश में नहीं होता, तो उससे भी भारत के संबंध दूसरे देशों के साथ अच्छे हैं। मसाला, मलमल, कपड़े, अन्य सामान भारत से विभिन्न देशों में निर्यात होता था। जैसे जो चीज़ हमारे पास नहीं है वो हम दूसरे देशों से लेते हैं, और जो हमारे पास होती है वो हम उनको देते हैं। तो पहले हमारे पास मसाला, मलमल, कपड़े ये सब नहीं थे तो उसका निर्यात होता था, लेकिन अब नहीं होता। यूनानी स्थापत्य कला तथा पश्चिमी एशिया की वास्तुकला के मीनारों तथा मोमबत्ती के प्रभाव हमारे देश के विभिन्न भागों में देखा जा सकता है। ये वर्ल्ड मैप हो गया हमारा।
अब हम भारत के पड़ोसी देश नेबरिंग कंट्रीज ऑफ इंडिया देख लेते हैं। दक्षिणी एशिया में भारत का एक महत्वपूर्ण स्थान है। भारत सार्क का सदस्य है। सार्क, अब हम देख लेते हैं सार्क क्या होता है। उसका पूरा नाम साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। सार्क के मेंबर इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, मालदीव, अफगानिस्तान। भारत की स्थल सीमा 7 देशों को छूती है। वो 7 देश कौन कौन से हैं? पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश एंड लास्ट म्यांमार। श्रीलंका एवं मालदीव हिंद महासागर में स्थित पड़ोसी देश है। जो इंडिया का है वो पड़ोसी देश है। श्रीलंका के बारे में पढ़ लेते हैं। भारत से मन्नार की खाड़ी तथा पाक जल संधि द्वारा अलग होता है। धनुषकोटी से श्रीलंका मात्र 24 किलोमीटर है। श्रीलंका। जम्मू कश्मीर, इसके आसपास 5 देशों की सीमाएं हैं। जम्मू कश्मीर के अंदर उत्तर पूर्व में तिब्बत का पठार है जो अब चीन के अंदर है। तिब्बत में ही कैलाश पर्वत और मानसरोवर झील है। भूटान के बारे में देख लेते हैं। नेपाल के पूर्व में स्थित भारत का पड़ोसी। भूटान की सुरक्षा एवं विकास की जिम्मेदारी भारत की है। तो हमने क्या क्या पढ़ा? श्रीलंका, जम्मू कश्मीर, भूटान। मैप में देख लेते हैं। श्रीलंका, ये हो गया हमारा भूटान, ये श्रीलंका, मैकमोहन रेखा जान लेते हैं वो क्या होता है। अरुणाचल प्रदेश में भारत चीन सीमा का निर्धारण करती है। जो मैकमोहन रेखा होती है वो अरुणाचल प्रदेश में भारत और चीन का जो बॉर्डर होता है उसको डिसाइड करती है। अरुणाचल प्रदेश, यहाँ भारत, चीन और म्यांमार की सीमा एक होती है। थैंक यू। तो ये था हमारा चैप्टर 1 ज्योग्राफी का, इसके इम्पॉर्टेंट नोट्स। नेक्स्ट वीडियो में हमारे इसके कुछ इम्पॉर्टेंट 1 मार्क्स एंड 3 और 5 मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे। थैंक यू।